नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस पे। दरअसल पाकिस्तान किसी तरह से युद्ध टल जाए, भारत को किसी तरह से रोका जा सके, इसके लिए हाथ पैर मार रहा है। दुनिया के तमाम देशों से गुहार लगा रहा है कि भारत को रोको, किसी तरह से भारत को रोक लो, और धमकी भी दे रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर बम है दोनों के पास, एटम बम है, और पाकिस्तान एटम बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। और एटमी जंग के धमकी दे करके दुनिया को कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह से युद्ध रुक जाए, भारत किसी तरह से शांत हो जाए। यानी कि इसके पहले जैसे 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था और सेना की तैनाती हुई थी, और उस वक्त दुनिया के तमाम देशों ने भारत पे दबाव बनाया था और बाद में सेना वापस कर ली गई थी और पाकिस्तान बच निकला था। बिल्कुल वही टैक्टिस जो है वो इस बार अपना रहा है। 2008 में भी उसने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगा। उस वक्त भारत ने मना किया था। बाद में जब डेविड कोलमैन हेडली और तहब्बुर हुसैन राना, जो राना अब भारत में है, वो जब पकड़ा गया तो उसने FIR दर्ज करके जांच शुरू की थी। उसकी टीम को भारत भी भेजा गया था, और जब भारत ने कार्रवाई की बात की तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मेजर सलीम, जो पाकिस्तान आर्मी के जो हैंडल कर रहे थे पूरे, उसमें आतंकियों को निर्देश दे रहे थे, जब ताज होटल में गोलियां चलाई जाई थी मुंबई में, तब उसने किसी मेजर सलीम के होने से ही इनकार कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है ही नहीं। जबकि पूरा डिटेल में भारत के पास, अमेरिका के पास डेविड कोलमैन हेडली का बयान है कि पाकिस्तान आर्मी कैसे उसमें इन्वॉल्व है। लगभग वही टैक्टिस कि ये निष्पक्ष जांच करवा लो, न्यूट्रल जांच करवाओ, इसकी हमने नहीं किया है। और अपने लोगों को समझा रहा है, बाकी लोगों को कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, यानी कि पहलगाम में कोई आतंकी हमला हुआ ही नहीं, भारत सिर्फ नाटक कर रहा है और सिर्फ पाकिस्तान को पनिश करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। और इसके लिए कल रात में, देर रात में, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से बात की, जो कतर के मंत्री हैं विदेश मंत्री, उन्होंने बात की, सऊदी अरब ने बात की, तमाम देशों के मंत्रियों की बात आ रही है और भारत को समझाया जा रहा है कि किसी तरह से उसको रुक जाए। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री को भी दो टूक कह दिया भारत ने कि कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ बचने के लिए ऐसा कह रहा है, और हम कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहलगाम में किया है वो आतंकी और उनके आका, उनके हैंडलर जो हैं, उनको सजा मिलकर रहेगी। ये हमारा जो है भारत का, पूरे भारत का ये एक दीर्घ संकल्प है और इसे हम पूरा करके रहेंगे। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान बचेगा कैसे? क्या सिर्फ धमकियों से बचेगा? लग तो नहीं रहा है कि 2008 में जिस ढंग से वो बच निकला था, 2001 में भारतीय संसद पर हमला करके बच निकला था, तमाम ऐसे हमले उसने किए हैं और उसके बाद भी बच निकला था। यहाँ तक कि उरी के बाद भी भारत ने बहुत ही संयम बरतते हुए सिर्फ मैसेज दिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके, और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करके, उसमें भी सिर्फ आतंकी कैंप पे हमला किया था पाकिस्तान के भीतर। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी नहीं संभला और उसे लगा कि इस बार चूंकि न्यूक्लियर देश हैं दोनों, तो हम कुछ भी कर देंगे, दुनिया तो आके रोक ही लेगी। लेकिन जिस ढंग से भारत का मूड दिख रहा है, जिस ढंग से अमेरिका को, सऊदी अरब को, कतर को, दुनिया के तमाम देश जो बीच बचाव करने आ रहे हैं, भारत साफ साफ कह दे रहा है कि नहीं, अब इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने आतंकी हमला भारत में किया है, भारत उसको सजा देने के लिए, उसके आकाओं को सजा देने के लिए कृत संकल्प है, उससे पीछे नहीं हटेगा। और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है, अगर हर दिन आप देखेंगे तो हर दिन नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो सीमाएं हैं,
जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं उनको सुरक्षित किया जा रहा है, वहाँ पे एंटी डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है, ताकि अमेरिका का पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज़ या कोई मिसाइल वहाँ पे आके हिट ना कर सके, उसको पहले ही कैसे रोकें। तमाम संसाधन जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी मिसाइल, किसी भी जहाज़ का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यानी कि भारत अपनी चीज़ों को सुरक्षित करने में लगा है और पाकिस्तान को पनिश करने में लगा है। जो नोटम है, मैं नोटिस टू एयरमैन, वो कल जारी हुआ है। यानी कि वो जारी तब होता है जब कोई मिसाइल का परीक्षण होता है, तो तमाम ये जारी कर दिया जाता है कि इस एरिया में कोई भी जहाज़ ना आए, क्योंकि उसको खतरा होता है। यानी कि जहाज़ों पे पाबंदी लग गई है और पाकिस्तान के जहाज़, सभी जहाज़, चाहे पाकिस्तान ने लीज पे लिए हों, पाकिस्तान एयरलाइंस के हों, पाकिस्तान में किसी प्राइवेट व्यक्ति को हों, वो भारतीय सीमा के ऊपर से अब नहीं उठ पाएंगे। पाकिस्तान पहले लगाया है बैन भारतीय जहाज़ों के लिए, तो भारत का जहाज़ तो अरब की खाड़ी से घूम करके और उधर से चला जाएगा, उसमें कोई समस्या है नहीं। थोड़े बहुत जो है वो खर्च बढ़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर दक्षिण एशिया की तरफ किसी देश में जाना हो, तो या तो चीन की तरफ से उसको लंबा घूम के जाना पड़ेगा, या फिर श्रीलंका की तरफ से लंबा घूम के जाना पड़ेगा, और बहुत लंबी दूरी पड़ेगी। तो पाकिस्तान पे ये मार भी पड़ रही है। दूसरी बात कि अब भारत जो सी लाइन है, जो पाकिस्तान में जो कमोडिटी जाती है, जो तेल जाता है, वो तमाम चीज़ें अरब सागर से होकर जाती हैं, तो वो वहाँ पे भी अब सी लाइन को बंद करने की तैयारी में है। भारत के जंगी जहाज़ जितने भी हैं वो पहुँच चुके हैं अरब सागर में, और पाकिस्तान की तरफ वो अपना मोर्चा जो है, जहाँ जहाँ उनका है, वो जमा भी चुके हैं। और एक बार जब सब डिप्लॉयमेंट जो हैं वो युद्धपोतों का हो जाएगा, उसके बाद तत्काल जो है वो सी लाइन, जो सप्लाई लाइन है समुद्र के रास्ते, उसको काटने के लिए आदेश जारी कर दिया कि अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिंधु नदी वाला तो आप देख ही चुके हैं, बहुत पहले फैसला हो चुका है। अब बात ये रही कि भारत शुरुआत कहाँ से करेगा और कैसे करेगा, क्या है भारत के पास ऑप्शन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर ऑप्शन जो लग रहा है अभी जो टेबल पे है, वो है कि कश्मीर को, पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, या पीओजेके भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा हुआ है वो, कोई जम्मू कश्मीर पूरा राज्य है हमारा और उसका हिस्सा है, तो पीओजेके को भारत को लेना। और इसमें पाकिस्तान जब पीओजेके में भारत घुसेगा, जब वहाँ कार्रवाई करेगा, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि पीओजेके पाकिस्तान की घोषित टेरिटरी नहीं है और उसने घोषणा भी नहीं की है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। वो संसद में बोल चुके हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है वो, उसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। जो भारत पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल जो लाइन है, वो लाइन के इस तरफ है वो, यानी कि जो इंटरनेशनल लाइन है भारत पाकिस्तान के, जो सीमा बनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो पीओजेके के पीछे है। तो भारत अपनी ही टेरिटरी में कार्रवाई अगर करता है तो लड़ाई वहीं सीमित रहेगी और न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो धड़ा का धड़ा रह जाएगा, जो लग रहा है। और वो सबसे बड़ा जो है भारत के पास, वही एक ऑप्शन है। और पीओजेके जैसे भारत में आता है तो एक तो कश्मीर का पूरा इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। जो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा जो पीओजेके में है, उनका हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो चाइना के मदद से बनाया है, वो भारत के पास आ जाएगा। और पूरी जो सिंधु की नदियाँ, इंडस वैली की जो जितनी नदियाँ बहती है 5-6, सब के सब जो है वो भारत के से होके ही जाएंगी। और ट्रीटी जो है वो पहले ही भारत सस्पेंड कर चुका है, तो नए सिरे से करना पड़ेगा उसको। तो ये जो ऑप्शन है वो बेहतर ऑप्शन है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भारत के जो रणनीतिकार हैं, जो शीर्ष में लोग बैठे हैं, उन्होंने पहले ही, मेरी बातचीत जब हुई थी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन पीओजेके हमारे पास आ जाएगा, उसके साथ ही
कुछ दिनों बाद हो जाए, कुछ महीने बाद हो जाए, लेकिन बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, उसका भी सीमा तय है। और गिलगित बल्तिस्तान भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा और शायद भारत का हिस्सा बन जाए। बाकी सिंध और पंजाब के बीच वहाँ लड़ाई चल रही है, पानी को लेके ही लड़ाई है। और जब सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो जब ख़त्म कर दिया, भारत ने सस्पेंड कर दिया है, तो पानी के लिए हाहाकार मचेगा। तो सिंध और पंजाब के बीच ही लड़ाई होगी, क्योंकि तमाम कैनाल के थ्रू पंजाब के जो जनरल्स हैं, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाबी वहाँ पाकिस्तान में हैं, उन्होंने पूरा पानी अपने यहाँ कर रखा है। ज़्यादातर उन्हीं के पास पानी होता है, सिंध में पानी नहीं पहुँच रहा है। और पिछले सिंधु जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड करने के पहले ही सिंध में बहुत बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन हो रहे थे, पूरा बंद था, हाईवे बंद कर रखा था सिंध के लोगों ने कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो ये पहले चल रहा है, ये चीज़ें और बढ़ जाएगी। तो भारत की तैयारी जो है वो पूरी है। भारत किसी की नहीं सुन रहा है, अमेरिका के भी नहीं सुन रहा है, सऊदी अरब की भी नहीं सुन रहा है, और कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा है। जब भारत प्रूफ रख रहा है कि ये इन लोगों ने आके मारा है, हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, धर्म पूछ के मारा है, उनके पैंट खोल के, जिप खोल के देख के मारा है, यानी कि हिंदुओं को चुन चुन के उस पर हत्या की, और पूरे देश में फैले हुए हैं, कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक, श्रीनगर तक, हर तरह के हर प्रांत के लोग उसमें हैं। तो ये एक तरह से पूरे भारत की आत्मा में, पूरे भारत पे हमला है, सिर्फ एक पहलगांव का हमला नहीं है। और इसका जवाब अगर भारत ने नहीं दिया तो फिर बहुत गलत मैसेज जाएगा, जैसा मैसेज 2008 में जब भारत ने हमला नहीं किया था तब गया था। और इस बार पॉलिटिकल विल भी है और ये भी है। और आर्मी को जो उस दिन बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे, रक्षा मंत्री थे, उसमें फ्री हैंड की बात तो आई थी सामने कि फ्री हैंड दे दिया है सेनाओं को कि आप समय तय करो, आप जगह तय करो, आप कैसे कार्रवाई करोगे तय करो, आपका फ्री हैंड है। लेकिन एक और मैसेज प्रधानमंत्री का था, और वो मैसेज था कि जो आतंकवाद के आका हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसको धूल में मिला देना है। ये सेना को सीधा सीधा टारगेट दिया गया है कि उसके बिना पीछे नहीं लौटना है। आतंक की फैक्ट्री जो वहाँ पे है, आतंक का जो पूरा वहाँ पे ताना बाना है, वो मिट्टी में मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री इसे खुद सार्वजनिक तौर पे बोल भी चुके हैं। तो इसके बिना भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की गुहार जो है वो कोई काम नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है वो जम्मू कश्मीर जो है पीओजे के ऑपरेशन वहीं से शुरू होगा, और भारत की कोशिश रहेगी कि वो सीमित दायरे में वहीं तक रहे, और बाकी कोवर्ट ऑपरेशन और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लड़ाई सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होता है, उसके आगे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको पहले के वीडियो में समझा चुका हूँ, और वो सब चीज़ें जारी रहेंगी। आप आज इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।